नमस्कार। 4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को गुजरात में दलित और आदिवासी समुदायों पर बढ़ते अत्याचार, नफरत और भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के शासन में ये हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2016 के ऊना कांड के पीड़ितों के साथ मुलाकात की है और उनके साथ एकजुटता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो गुजरात के दलित और आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें ऊना कांड के पीड़ित भी शामिल थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ऊना की चीख आज भी इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बीते 10 सालों से पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये मुलाकात बेहद ही पीड़ादायक और चिंतनशील रही, जैसा उन्होंने खुद बताया। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गुजरात में दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ नफरत, भेदभाव और अत्याचार का माहौल भाजपा शासन में गहराता जा रहा है। और उन्होंने ऊना घटना का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 10 साल पहले ये कांड पूरे देश को झकझोर गया था। 4 दलित युवकों को सरेआम निर्वस्त्र कर बेरहमी से कोड़े मारे गए थे। उस समय राहुल गांधी उनके परिवारों के साथ खड़े हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 1 दशक बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। उनके घाव नहीं भरे हैं और हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने प्रतिनिधिमंडल की बातें सुनी तो यह स्पष्ट हो गया कि स्थिति सुधरने के बजाय और भी ज्यादा भयावह हो गई है। आपको बता दें कि ऊना कांड की पूरी घटना 11 जुलाई 2016 की है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना कस्बे के पास मोटा समधियाला गांव में 4 दलित युवक अपने पारंपरिक पेशे की तरह एक मृत गाय की खाल उतार रहे थे। गाय की मौत कुछ समय पहले दूसरे गांव में हुई थी। तभी खुद को गौरक्षक बताने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने इन युवकों पर हमला किया। उन्हें निर्वस्त्र कर कोड़े मारे गए और पूरे गांव में उन्हें घुमाया गया। बाद में इन्हें अवैध रूप से हवालात में डाल दिया गया, जहां पुलिसकर्मियों ने भी पिटाई की। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। दलित संगठनों ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए। कई दलित युवकों ने आत्महत्या तक की कोशिश की। जिग्नेश मेवाणी जैसे नेता उस समय उभरे। राहुल गांधी ने उस समय पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका साथ दिया। वहीं अब राहुल गांधी ने वीडियो में बताया कि आज भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है और उन्होंने कुछ नई घटनाओं का भी जिक्र किया है। एक व्यक्ति को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसके शरीर में 19 फ्रैक्चर हो गए हैं। एक अन्य व्यक्ति के भाई को सिर्फ एक सनक में जिंदा जला दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि भय और अन्याय से भरे माहौल की सच्चाई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है, कभी धमकियों से, कभी हिंसा से और कई बार हत्या करके। गुजरात में भाजपा सरकार के तहत दलितों और आदिवासियों के खिलाफ नफरत, भेदभाव और अत्याचार का वातावरण लगातार गहराता जा रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 10 सालों में न्याय का ये लंबा इंतजार अपने आप में एक बड़ा अन्याय है। वहीं अब सिर्फ कुछ घटनाओं की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की विफलता है, जहां कमजोरों की आवाज दबाई जा रही है और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं इन परिवारों के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और न्याय मिलने तक उनकी आवाज उठाता रहूंगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि भाजपा शासित गुजरात में अपमान, हिंसा और हत्या दलितों और आदिवासियों की हकीकत बना दी गई है। मोदी जी के इसी असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण मॉडल को पूरे देश पर थोपा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। गुजरात के दलित और आदिवासी समुदाय के कई प्रतिनिधि राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे। इसमें ऊना कांड के पीड़ित भी थे। वीडियो में राहुल गांधी ध्यान से उनकी बातें सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने अपनी पीड़ा बताई है और उन्होंने कहा है कि 10 साल बीत गए हैं, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। कई आरोपी अभी भी घूम रहे हैं और पुलिस और प्रशासन में भी पक्षपात होता है। राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कांग्रेस उनकी आवाज बनेगी।
आपको बता दें 2016 में हुए ऊना कांड की इस घटना ने गुजरात की राजनीति हिला दी थी। तब मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थी। उन्होंने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। कई आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। मार्च 2026 में ही गिर सोमनाथ की विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। 5 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और 5 साल की सजा दी गई है। 35 अन्य को बरी कर दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवारों ने इस फैसले को आंशिक राहत माना है, लेकिन ये पूर्ण न्याय नहीं है। राहुल गांधी ने इसी बीच मुलाकात कर फिर से मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि गुजरात में दलित और आदिवासी आबादी काफी है। राज्य की कुल आबादी में दलित करीब 6.7% और आदिवासी करीब 14.8% है। ये समुदाय मुख्य रूप से गांवों में रहते हैं और खेती, मजदूरी, पशुपालन जैसे काम करते हैं। लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि इन समुदायों पर अत्याचार के मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में ये बढ़े हैं और उन्होंने कहा है कि आवाज उठाने वालों को दबाया जाता है। कई बार धमकी, हिंसा या हत्या तक हो जाती है। राहुल गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर किया और पोस्ट में लिखा कि ऊना की चीख आज भी इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हजारों लोग इस पोस्ट को देख और शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता इसे सही समय पर उठाया गया मुद्दा बता रहे हैं और स्थानीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की अगर हम बात करें तो चुनाव नजदीक है। ऐसे में ये मुद्दा राजनीतिक रूप से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, मोदी जी का मॉडल पूरे देश पर थोपा जा रहा है और उन्होंने दलित और आदिवासी समुदायों से अपील की है कि वो एकजुट रहें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। पीड़ित परिवारों की पीड़ा सुनकर राहुल गांधी भावुक भी दिखे। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के शरीर में 19 फ्रैक्चर हो गए हैं, दूसरे का भाई जिंदा जला दिया गया है। ये कहानियां सुनकर किसी का भी दिल पिघल सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये घटनाएं व्यवस्था की विफलता दिखाती हैं, जहां कमजोरों को न्याय नहीं मिलता है और अपराधी बच जाते हैं। आपको बता दें ये मुलाकात सिर्फ एक बैठक नहीं थी, ये दलित और आदिवासी समुदाय को संदेश थी कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वादा किया कि ये न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे और उन्होंने ऊना पीड़ितों को याद दिलाया कि 10 साल पहले भी वो उनके साथ थे, आज भी हैं। गुजरात कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में दलित आदिवासियों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। कई बार प्रदर्शन और धरने भी हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान ने मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह आरोप गुजरात की राजनीति में नया तूफान ला सकता है। ऊना कांड 10 साल पुराना है, लेकिन उसकी चीख आज भी गूंज रही है। पीड़ित न्याय का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वो उनकी आवाज बनेंगे। वहीं अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है और पीड़ितों को कितनी जल्दी न्याय मिलता है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।